आई हूँ भोलेनाथ जी के ससुराल। जी हाँ, भोलेनाथ जी के ससुराल। और ये है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। और अब मैं आपको ले चलती हूँ मंदिर के अंदर। सभी को लेकर आई हूँ दक्षेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है प्रवेश द्वार इस मंदिर का। और बाहर ही लिखा गया है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने अंदर जाने के लिए परमिशन ली है और मैं अब आपको सभी को दर्शन कराती हूँ अंदर के। आइए। जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं तो आपने सामने देखा है, ये है राजा दक्ष का यज्ञ कुंड, जहां पर वो यज्ञ करते थे। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। दूसरा द्वार, जहां से आप सती कुंड में अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही आपने एंटर किया है, आप दूसरे द्वार पे पहुंचते हैं। ये है सती कुंड, जहां पर माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और ठीक इसी के सामने आप देख पाएंगे माता सती की एक प्रतिमा को विराजित किया हुआ है इस मंदिर में। ये है माता सती। चलिए चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भोलेनाथ जी के बाहर नंदी देव जी विराजमान होते हैं। तो यहाँ पर है नंदी देव जी। जय। अब मैं आ चुकी हूँ मेन जगह पे, और ये जो आप देख रहे हैं, ये है राजा दक्ष जी का धड़। और स्टोरी मैंने आपको अभी पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ की। तो चलिए चलते हैं आगे। मंदिरों में भोलेनाथ जी को शिवलिंग रूप में पूजा जाता है। और ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है, मतलब एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भोलेनाथ जी को राजा दक्ष के धड़ के साथ पूजा जाता है। और अभी मैं बीच में खड़ी हूँ। मेरी एक तरफ है भोलेनाथ जी का शिवलिंग रूप, जिनको पूजा जाता है, और ठीक इसके आप सामने देखेंगे राजा दक्षेश्वर का धड़ को पूजा जाता है। और ये जो पूरा प्रवेश द्वार है, ये है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ से मैं अब आपको ले चलती हूँ आगे की ओर।
जैसे ही आप इस मंदिर के पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर है माता गंगा का प्राचीन मंदिर। जैसे कि आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं, माता गंगा की एक प्रतिमा रखी हुई है यहाँ पर। इस मंदिर के साथ में ही नीचे गंगा मैया बह रही हैं। ये है रास्ता नीचे जाने का, सीढ़ियों से आप नीचे जा सकते हैं और मैं आपको अभी दर्शन कराती हूँ गंगा मैया के। अभी आपको मैं ले चल रही हूँ नीचे गंगा मैया के दर्शन कराने और पास से मैं दिखाऊंगी आपको गंगा मैया को। देखिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने श्रद्धालु आए हुए हैं माँ गंगा के दर्शन करने, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं। ये है महिला घाट जहाँ पर महिलाएं नहाती हैं, और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बनाया हुआ है पीछे, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं। कहा जाता है भोलेनाथ जी साक्षात रूप में इस मंदिर में विराजमान है, और इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1810 में और रानी धनकौर ने कराया था, और पूर्ण निर्माण हुआ था 1962 में। ये भोलेनाथ जी का मंदिर माता सती, जो उनकी पहली पत्नी थी, उनके पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है, और मान्यताओं के अनुसार ये वही मंदिर है जहां पर राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया था, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन सती के पति यानी भोलेनाथ जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था, जिसकी वजह से जब ये बात माता सती को पता चली तो वो उनको लगा कि उन्होंने, मतलब उनके पिता ने उनके पति भोलेनाथ जी का अपमान किया है, और जिस वजह से माता सती उस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन जब ये बात भोलेनाथ जी को पता चली तो भोलेनाथ जी, स्वाभाविक है कि भोलेनाथ जी बहुत क्रोधित हुए, और उस दशा में भोलेनाथ जी ने राजा दक्ष प्रजापति का सर काट दिया था, लेकिन देवताओं के अनुरोध पर राजा दक्ष को जीवन दान दिया और उनके सर की जगह एक बकरे का सर लगा दिया था। तब राजा दक्ष को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भोलेनाथ जी के साथ, मतलब भोलेनाथ जी से माफी मांगी, और तब भोलेनाथ जी ने एक घोषणा की कि वो हर साल सावन पर इस दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान होंगे, मतलब निवास करेंगे। कर आई हूँ प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर और सती माँ जन्म स्थान। ये है वो मंदिर, और मैंने अभी आपको रास्ता दिखाया है आने का कि आप कैसे पहुँच सकते हैं इस मंदिर में। तो चलिए दर्शन करते हैं माँ के। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, और प्रवेश द्वार पे ही आप देख सकते हैं ये है काली माँ, जो कि उनकी प्रतिमा यहाँ पर विराजित है। और चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन मैं आपको कराती हूँ माँ सती के। और ये जैसे ही आपने अभी बाहर देखा है, मैंने बोर्ड पे मेंशन है कि ये शीतला माता मंदिर है, और यहाँ पर माता सती का जन्म स्थान भी है ये, तो आप दर्शन कर लीजिए। ये है माता शीतला, जय हो मैया। चलिए परिक्रमा कर लेते हैं इस मंदिर की एक बार। ये है यहाँ के पंडित जी,
नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। ठीक हो, तबियत ठीक है? जी जी जी। फाल्गुन मास के समक्ष चतुर्थी की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे टाइम पर 8 हो जाते हैं ना सुबह। हाँ जी, 8 सुबह हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि आदमी को दांतों में दिक्कत है ना। हाँ जी हाँ जी। दांतों से दिक्कत हो जाती है, जाके नहीं पड़ा जाता ना। अब मेरा काम जितना है उतना ही पढ़, बाकी नहीं है। अच्छा पंडित जी, कुछ थोड़ा सा बता पाएंगे इस मंदिर के बारे में आप थोड़ा सा मुझे? शीतला माता के नाम से पूजन होता है ना। शीतला माता जो थी राजा दक्ष की कुल देवी थी, उसी के नाम से पूजन होता है। शीतला के नाम से पूजा की जाती है। और क्योंकि माँ की जितने भी स्थान बना रखी 64 प्रकार योनियाँ, उसने पुत्री के रूप में जन्म ले रखा था। अच्छा जी। शीतला माता का प्राचीन मंदिर है, सती माता का जन्म स्थान है, उसने पुत्री के रूप में जन्म लिया है। और जितने भी स्थान बन रखे हैं सब माँ के हैं। 64 प्रकार योनियाँ, माँ की सहेलियाँ। इसकी शाम को आरती होती है। अच्छा ओके। अच्छा, और ये आपने जो 64 मुझे बताए, क्या बताए हैं? 64 प्रकार योनियाँ, ये माँ के स्थान बना रखे हैं ना। अच्छा हाँ ठीक है। और ये सब देवी पितरों के स्थान में जिसके माता पिता करते हैं वो सब बना रखे हैं। जी 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 जी। यहाँ हर अमावस को पूजा की जाती है। हर अमावस के उपलक्ष्य में पूजा होती है। अब माता पूजेंगे ना तब होगा। जय माता की। जी जय माता दी। बहुत बहुत हो जाए। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये जानकारी दी मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं यहाँ से। और पंडित जी ने हमें बहुत इस मंदिर के बारे में बताया है, और मैं भी आपको उन 64 देवियों के भी दर्शन कराती हूँ जो कि अभी पंडित जी ने बताया है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर जो पंडित जी ने बताया था 64 देवियों के बारे में, ये है देखिए। अब आप देख लीजिए, ये है वो। आप सब कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा, जय शीतला माता। और जैसे ही आप माता शीतला के दर्शन करते हैं तो बिल्कुल इन्हीं के पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी गंगा मैया बह रही हैं, देखिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना पुराना ये वृक्ष है, और इसकी आप शाखाएं देख सकते हैं। और इसी मंदिर में एक है हनुमान जी, और ये है इच्छाप्रद हनुमान जी, जो कि आप अभी सामने देख रहे हैं। तो मैं उनके दर्शन आप सभी को करा रही हूँ। जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैंने आपको दक्षेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराए हैं, और आप सभी को महादेव के दर्शन करके कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अगली लोकेशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।